अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पूर्व में चर्चित रही बुलेट वाली दुल्हनिया ने अपने दूल्हे भाई को बुलेट पर सवार कर पहुंचाई शादी के मंडप। बहन की शौक पूरा करने के लिए रथ छोड़ अपने बहन के साथ बुलेट पर सवार हुआ दूल्हे राजा। दूल्हा बुलेट से तो दुल्हन पालकी पर पहुंची जयमाला स्टेज तक। शादी के दिन दूल्हे को जाना हो बारात लेकर दुल्हनिया के घर तो लोग यही समझेंगे कि दूल्हे राजा कोई लग्जरी वाहन रथ और या फिर घोड़े पर सवार होकर आएंगे। लेकिन बारात में शामिल लोगों ने दूल्हे को ना ही लग्जरी वाहन और ना ही रथ और ना ही घोड़ा पर सवार होकर दुल्हनिया को लाने ससुराल जाते देखा, बल्कि दूल्हा अपनी छोटी बहन की शौक पूरा करने के लिए बुलेट पर सवार होकर बारात में शामिल होकर चल दिए दुल्हनिया को लाने। ऐसा एक अनोखा बारात गया शहर के चिरैया टांड से निकला, जो खरखुरा संगम चौक के समीप पहुंचकर दुल्हनिया के घर दूल्हे राजा बुलेट पर सवार होकर पहुंचे। वह भी दूल्हे की छोटी बहन निक्की बुलेट चला रही थी और दूल्हे राजा उसके पीछे बुलेट पर सवार थे। बुलेट चलाने वाली दूल्हे की छोटी बहन निक्की वर्ष 2020 में बुलेट वाले दुल्हनिया के नाम से बिहार झारखंड में चर्चित हुई थी, क्योंकि निक्की 3 मार्च वर्ष 2022 को चिरैया टांड मोहल्ले स्थित अपनी शादी में दुल्हन बन निक्की बुलेट चलाकर दूल्हे के पास आई थी। तब वह सुर्खियों में बुलेट वाली दुल्हनिया के नाम से चर्चित हो गई थी। ऐसे ही बुलेट वाली दुल्हनिया राजेश यादव की पुत्री एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि इस बार अपने बड़े भाई मनीष को दूल्हा बनाकर बुलेट पर सवार कर 14 जून 2022 को चिरैया टांड मोहल्ले से बारात के साथ लेकर खरखुरा स्वर्गीय लल्लन यादव एवं पूनम देवी की पुत्री दिव्या से शादी करने पहुंच गए। पूर्व में चर्चित रहे बहन बुलेट वाली दुल्हनिया निक्की जब अपने भाई मनीष को दुल्हन के घर बुलेट चलाकर पहुंची तो सभी सराती एवं दुल्हनिया के परिजन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दुल्हन के घर वाले भी इंतजार कर रहे थे कि दूल्हे राजा किसी गाड़ी या रथ पर सवार होकर अपनी दुल्हन दिव्या को ले जाने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व में चर्चित रही बुलेट वाली दुल्हनिया यानी दूल्हे की बहन निक्की का शौक था कि वह अपने भाई को बुलेट चलाकर दुल्हन को लाने ससुराल तक लेकर जाए। भाई भी दूल्हा मनीष अपनी छोटी बहन का शौक पूरा करने के लिए बारात में आए रथ को छोड़कर बुलेट पर सवार होकर ही अपनी दुल्हनिया को लाने पहुंच गए, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया। दूल्हे का बहन निक्की ने बताई कि हमें कुछ नया करना था, जिसे आज मैं पूरा कर लिया हूँ। हमें शौक था कि हम अपने भाई की शादी में बारात में बुलेट से बैठाकर बारात ले जाऊंगा। मैं भी अपनी शादी में खुद बुलेट चलाकर जयमाला के स्टेज पर गई थी। वहीं दूल्हा मनीष कुमार ने बताया कि मेरी बहन की शौक को पूरा करने के लिए रथ छोड़कर बुलेट पर बैठकर जयमाला के स्टेज के पास पहुंचा हूं। वहीं दूसरी तरफ जब दूल्हे को बुलेट पर सवार होकर आते देखा तो दुल्हन दिव्या को भाई व अन्य सगे संबंधी भी पालकी पर बैठाकर जयमाला स्टेज तक लाया गया। इससे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से दूल्हा का शौक तो दूसरी ओर दुल्हन दिव्या के परिवार वालों का शौक को पूरा करने का भरपूर इस शादी में कोशिश किया गया है, जिसे लोग देख आश्चर्यचकित भी हुए और सराहना भी कर रहे हैं। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। मेरा शौक था कि हम अपना भाई को बुलेट से लेके जाएं उसके शादी में। तो कैसे लाई ले गई? बुलेट से हम खुद चला कर लेके गए। कहाँ से कहाँ तक? अपने घर से यहाँ स्टेज तक। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या मतलब कि शौक था पहले से भी? हाँ, मैं भी अपने शादी में खुद से बुलेट चला कर गई थी। मैं अपने घर से जयमाला तक गई थी बुलेट से। तो काफ़ी विख्यात हुई थी। क्या नाम दिया गया था आपको? मेरा नाम बुलेट वाली दुल्हनिया से फेमस हुई थी। अच्छा, और आज क्या किया? आज भी मैं अपने भाई को खुद से बुलेट चलाकर उसे पीछे बैठा कर लेके गई। आप कैसे आप आए हैं अपने बारात लेकर? मेरी बहन का शौक था कि हम अपने भाई को बुलेट पे ले जाएं और जयमाला तक उनको ये ड्रॉप करें। अच्छा, वही उनका शौक पूरा करने के लिए ऐसा हम लोग किए। आजकल के लोग बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी से ले जाते हैं, बारात ले जाते हैं, आप बुलेट से ले गए? हाँ, बुलेट से ले जाने का मतलब मेन रीज़न है कि पहले भी हम लोग ये किए शादी बुलेट वाली दुल्हनिया के नाम से, तो आज भी मतलब बुलेट वाली दुल्हनिया जयमाला तक हमको ड्रॉप किया। पहले क्या हुआ था इनको? पहले इनके शादी में बुलेट से ये खुद एंट्री की थी और हम लोग को बहुत मज़ा आया था और मतलब नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं।